दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है अहं देव हैं उत्तम पुरुष। कुछ आलोचना हम कर चुके हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी अनुसार। अब अहं देव हैं उत्तम पुरुष, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उन्होंने जो कहा है उसी को फॉलो करना है। जितनी हमारी समझदारी है उस समझदारी से हम लोग समझेंगे, जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाणी हम बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष की वाणी केवल उत्तम पुरुष ही दे सकते हैं। जागतिक लेवल के ज्ञान में वेरिएशन होता है, वैराइटीज़ होती हैं, वो संभव है। यहाँ वो संभव नहीं है, हम इसकी आलोचना कर चुके हैं। तो आइए एक बार फिर उन्हीं से सुनते हैं अहं देव हैं उत्तम पुरुष, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। तू तेरा का अंदर में क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है ना? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा पहले प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष, और अहं देव वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है ना? पुरुषोत्तम वो है ब्रह्म आत्मा सनातन। कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने कही, कह रहे हैं तो तू तेरा के अंदर क्या है। पिछली कड़ी जहां से इस प्रवचन का रेफरेंस चला आ रहा है वो कड़ी थी तू तेरा, तेरा तू। वहां से आते हुए आगे के प्रवचन के भाग में वो तू तेरा क्या है ऐसे बोल रहे हैं। तो तू तेरा के अंदर क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है? न पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा है प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष, अहं देव है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम। वह है ब्रह्म आत्मा सनातन। अब ये 3-4 लाइनों की वाणी है, लेकिन इस ब्रह्म आत्मा सनातन अहं देव के ऊपर विस्तृत रूप से उनके अंदर से बहुत बातें उद्गत हुई हैं। कोई सोच समझ के बातें तो निकलती नहीं है ऐसे पुरुष से, ये चीज़ें स्वतः उद्गत होती हैं। हम इसकी आलोचना बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो आइए हम जाते हैं ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 पर, पेज 163 पर। जिस सेंटेंस को लेके हम रुके थे उससे थोड़ा पहले से मैं शुरू करता हूं ताकि लिंक आ जाए। जितने किस्म के भी प्रकाश हैं, सब कुछ के मूल में है वही अखंड चैतन्य स्वरूप मैं या पुरुषोत्तम। गीता की केंद्रीय बात ही है पुरुषोत्तम। 15 अध्याय की शेष बात है सर्वभाव द्वारा इस पुरुषोत्तम की पूजा करने की बात है। अर्थात all possible ideas are nothing but evolving expressions of the eternal I absolute। सारे संभव भाव और कुछ नहीं बल्कि निरंतर विकसित हो रही अभिव्यक्तियां हैं उस शाश्वत अखंड भूमा मैं की, जो हमारा ही स्वरूप है। बार बार याद करना पड़ता है हम लोगों को। आगे कहते हैं एकोहम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक मैं ही सब हुआ हूं ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। एकोहम, एब्सोल्यूट आई अलोन इज द आई रियलिटी, दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। एक ही हूं मैं, अखंड भूमा मैं ही केवल मैं तत्व है। यह ही है सर्वोत्तम अनुभूति, स्वानुभूति। स्वानुभूति शब्द को लेके हम विस्तृत रूप से आलोचना कर चुके हैं। फिर भी जो नए जुड़ते हैं उनके लिए स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा जब होती है, स्वयं के लिए, स्वयं के अंदर, स्वयं के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, तो उसको हम अनुभूति कह नहीं सकते हैं। अनुभूति के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ की अनुभूति हो रही है और जो कर रहा है। अर्थात मन जब किसी चीज़ को समझता है, बूझता है, मन बुद्धि जब सक्रिय रहते हैं, उस वक़्त जो एक्सपीरियंस होता है उसको अनुभूति कह दिया जाता है।
स्वानुभूति एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को हमें केवल समझना पड़ेगा। समझने से हमें एप्रिसिएशन का टाइम मिलेगा, एप्रिसिएशन की जानकारी होगी। सिर्फ इतनी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। बार बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि ये स्वानुभूति क्या चीज़ है, स्वानुभूति क्या चीज़ है। 2-3 बार दोहराया है पहले, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। बहुत छोटे तौर पे समझने के लिए बड़ा आसान है। आगे कहते हैं, सर्व अवस्था में अंतर बाहर में सब कुछ को स्वबोध में मानकर और मनाकर चलना ही है सर्वभाव युक्त पुरुषोत्तम की आराधना। सर्वभाव युक्त, सर्वभाव से निकले हुए नहीं हैं, वो सर्वभाव उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। ये एक बड़ी विशिष्ट, बहुत स्पेशल बात है, ध्यान करने वाली। प्रज्ञान पुरुष की जितनी भी वाणी है उसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई रिजेक्शन नहीं है, हर चीज़ का केवल एसिमिलेशन है। यहाँ तक कि हम लोगों ने जितनी भी धर्म विद्या की जानकारी में रखा था, हम समझते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में एक बनाते हैं, एक चलाते हैं और एक संहार करते हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज़ हमें समझाई, कहा कि देखो, संहार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। विलीन कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। ख्याल रखिएगा, ये वाणी है एक की दृष्टि से, एब्सोल्यूट की दृष्टि से, जहाँ दो है ही नहीं, उसकी दृष्टि से है। एप्रिसिएशन डेवलप, मेरे ख्याल से बहुत लोग जो पुराने दिनों से सुन रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा एप्रिसिएशन डेवलप हो रहा होगा इन वाणियों के बारे में। आगे कहते हैं, सर्व अवस्था में अंतर बाहर में सब कुछ को स्वबोध में मानकर और मनाकर चलना ही है सर्वभाव युक्त पुरुषोत्तम की आराधना। पुरुषोत्तम की साधना ही है अद्वैत की भक्ति। आएंगे हम इस वर्ड पर। आगे कहते हैं, उसी को ही ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। देखिए, ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। आगे कहते हैं, इस योग की सिद्धि चतुष्पाद है। सर्वोहम, सर्वात्मकोहम, सर्वशून्योहम, सर्वातीतोहम। देखिए, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोगों को आगे हम जब बढ़ेंगे इनकी वाणी के अनुसार, तो ये जो 4 महावाक्य हैं, इन 4 महाशब्दों का भी विश्लेषण होगा। तो यहाँ पे इनको रख देते हैं। कहने का मतलब मोटे तौर पे अगर हम बढ़ें समझने के लिए, तो सबसे पहले कह रहे हैं, सर्व अवस्था में अंतर बाहर में सब कुछ को स्वबोध में मानकर और मनाकर चलना ही है सर्वभाव युक्त पुरुषोत्तम की आराधना। ये मानकर और मनाकर चलना के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा आइडिया है जो इतना कठिन ज्ञान योग का एक वेरी इजी फॉलोइंग सिस्टम है। हर चीज़ को अखंड मैं बोध में, निज बोध में मान लो पहले। जितनी भी चीज़ें भिन्न प्रकाशित होती हैं, भिन्न सुनाई देती हैं, भिन्न घ्राण से मिलती हैं, त्वचा से मिलती है, टच से हमें मिलती है, या हमें आँखों से दिखती है, ये सारी चीज़ों को अखंड मैं बोध में, निज बोध में मान लो पहले। तो ये प्रक्रिया केवल अंदर की है। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको मुझे पुराने अभ्यास के हिसाब से चलना और नए अभ्यास में परिणत जब मैं करूँगा तो होगा क्या, ये मानने का विज्ञान मैं चालू कर सकता हूँ अपने ही अंदर। किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये केवल अंदर की विद्या है। चालू करके ये जब मानने की प्रक्रिया मेरे अंदर बैठने लगेगी, बैठने का अर्थ है मेरे स्वभाव में जमने लगेगी, तो उस स्वभाव के साथ जब मैं लेके आगे बढ़ूँगा तो धीरे धीरे मेरे अंदर इसका विकास होगा, जो विकास आज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। ये विकास होते होते ये स्वभाव जो है ये स्वबोध में जाके विलीन हो जाएगा, उसका विलय हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये ऐसा हमने उनसे सुना है। तो प्रक्रिया तो हम कर ही सकते हैं, सिर्फ फॉलो करना तो है और तो कुछ नहीं, बुद्धि चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर फॉलो भी थोड़ा सा करें तो खुद ही उपकार पाएंगे जीवन में। आगे ये जो 4, ये चतुष्पाद जो उन्होंने कहा, ये सर्वोहम, सब कुछ मैं ही हूँ, सर्वात्मकोहम, सबकी आत्मा मैं ही हूँ। आगे कहते हैं सर्वशून्योहम, सबके अलावा भी मैं ही हूँ। फाइनली कहते हैं सर्वातीतोहम, सबके बियॉन्ड जो है वो भी मैं ही हूँ।
अब देखिए, इसकी एक संज्ञा उन्होंने आज के युग उपयोगी हिसाब से दी है, जिसकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। मैं एक बार सिर्फ बता देता हूँ। आई इन आई करके एक चीज़ की हमने डिस्कशन की थी। वो इन जो प्रिपोजिशन है, इन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, विथ, टू, ऑन एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड, सर्वातीतोहम। ख्याल करिएगा, मिला लीजिएगा। ये है वाक्य जो हमारे को मिला हुआ है, और उनके अंदर से जो चीज़ नए युग की नई वार्ता उद्गत हुई है वो है। तो समय आने पर जब हम आगे बढ़ेंगे, जब कभी भी वो आएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे इन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, विथ, टू, ऑन एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड। आगे चलते हैं। कहते हैं सर्वोहम है मैं ही सब। देखिए, व्याख्या भी आ रही है। कहते हैं सर्वात्मको हम है सब में मैं। आगे कह रहे हैं सर्वशून्यो हम है निर्गुण में, और सर्वातीतो हम है सगुण निर्गुण दोनों भाव वर्जित, अथवा निर्गुण सगुण का समभाव निर्गुण गुणी। निर्गुण गुणी शब्द हम लोगों ने एक बार आलोचना की थी। तो देखिए, निर्गुण गुणी ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी कॉइनेज है जो उन्हीं के मुंह से हमें समझना पड़ेगा, उन्हीं के वाक्यों से हमें समझना पड़ेगा। निर्गुण सगुण, निर्गुण गुणी, ये जो शब्द है, ये सर्वातीतोहम के बारे में आज के हिसाब से इसकी जो व्याख्या है हमारे समझने के लिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं। सर्वोहम है मैं ही सब। आगे कहते हैं सर्वात्मको हम है सब में मैं। सर्वशून्यो हम है निर्गुण में, अर्थात वहां गुण का कोई खेल नहीं है। आगे कह रहे हैं सर्वातीतो हम है सगुण निर्गुण दोनों भाव वर्जित, अथवा निर्गुण सगुण का समभाव, या वर्जित समझ लीजिए, दोनों भाव नहीं है वहां पे, या ये समझ लीजिए कि निर्गुण और सगुण का समभाव। हमने पिछली 2-3 कड़ियों में एक चर्चा की थी, जब उन्होंने कहा था कि निर्गुण और गुणातीत अवस्था है ये पक्का मैं की अवस्था। तो गौर करिएगा, ये निर्गुण एंड गुणातीत दोनों बातें उन्होंने वहां पे यूज की थी। उसी हिसाब से अगर इसे समझ लें आप, तो ये बात ही आ जाती है। समभाव, ये निर्गुण और सगुण का समभाव, या दोनों भाव वर्जित गुणातीत भाव, ये दोनों चीजें यहां आ जाती हैं सर्वशून्यो हम सर्वातीतो हम में। आगे कह रहे हैं, अब देखिए फर्दर व्याख्या है, विश्लेषण है। सर्वोहम है विश्व रूप में विराट, अर्थात बहिर्पुरुष। सर्वात्मको हम है अंतर पुरुष हिरण्यगर्भ। पहले दो हैं सगुण भाव, सर्वशून्यो हम है तृतीय पाद निर्गुण भाव। वह ही केंद्र सत्ता अर्थात हृदय पुरुष हैं। चतुर्थ सर्वातीतो हम है तुर्यपाद, अर्थात निर्गुण सगुण या अंतर पुरुष और बहिर्पुरुष के पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम। चतुर्थ पाद के ऊर्ध्व पुरुषोत्तम का तुर्यातीत पाद है, वह गुह्यतम तथा रहस्यमय है, इसलिए यह प्रसंग अनिर्वचनीय है। क्या कहें, जितना पढ़ते हैं ये जो चीज़ उजागर हुई है, ये बुद्धि के द्वारा समझ की नहीं है। बारंबार इसको रिपीट करेंगे अगली कड़ी में, और रिपीट करके हम लोग जितना अर्थबोध हमारे अंदर खेल सके एप्रिसिएशन के लिए हम उसकी कोशिश करेंगे। हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम अगली कड़ी में इसी टॉपिक को लेके फिर से आएंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन।
ridana ridana महादेव शिव शंभो महाकाल महेश्वर महादेव शिव शंभो महाकाल महेश्वर भूतनाथ पशुपति विश्वनाथ शंकर भूतनाथ पशुपति विश्वनाथ शंकर महादेव शिव शंभु महाकाल महेश्वर महादेव शिव शंभु विरूपाक्ष ऊर्ध्वरेता देव देव हरिहर विरूपाक्ष ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वरेता देव देव हरिहर गौरीनाथ प्रमथेश योगेश्वर स्मरहर गौरीनाथ प्रमथेश योगेश्वर स्मरहर उमापति त्रिलोचन वृषध्वज गंगाधर उमापति त्रिलोचन उमापति त्रिलोचन उमापति त्रिलोचन वृषध्वज गंगाधर जगद्गुरु जगदीश जगदात्मा योगीश्वर जगद्गुरु जगदीश जगदात्मा योगीश्वर महादेव शिव शंभु महाकाल महेश्वर महादेव शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु महादेव शिव शंभु गुणातीत गुण बीज गुणात्मा
विश्वात्मक विश्वेश्वर मृत्युंजय हरिप्रिय 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 मृत्युंजय हरिप्रिय धनि सा ग म ग सा नि सा नि सा नि सा ग घ सा नि सा द धनि सा ग नि सा ग म सा म ग म द नि ग नि द म ग सा 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 मृत्युंजय हरिप्रिय भक्त प्राण भयहर शक्तिनाथ सर्वेश्वर दिव्य कांति सुमनोहर शक्तिनाथ सर्वेश्वर दिव्य कांति सुमनोहर महादेव शिव शंभो महाकाल महेश्वर भूतनाथ पशुपति विश्वनाथ शंकर महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो शिव ओम 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 शिव ओम